हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कृष्णा जोशी और आज हम आप सभी के साथ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं। तो टॉपिक करने से स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक सवाल पूछता हूँ। आप सभी ने पतंग पतंग तो उड़ाई होगी बचपन में सभी ने। मैंने भी बचपन में बहुत पतंग उड़ाई है। तो आपने कभी सोचा है जो आप पतंग उड़ा रहे हैं, मान लीजिए ये पतंग है और ये उसकी डोरी है, स्ट्रिंग है, और आप यहाँ पर खड़े हैं। तो आपने कभी सोचा इस पतंग की जो डिस्टेंस है वो आपसे स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी? काफी मुश्किल सवाल लगता है सुनने में, है ना, कि स्ट्रिंग की लेंथ कैसे पता चलेगा। पर आज के टॉपिक के बाद इस स्ट्रिंग की लेंथ हम काफी आसानी से पता कर पाएंगे ट्रायंगल की मदद से, या फिर हम कह सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है और कैसे हम फाइंड करेंगे ये सब चीजें, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है वो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से बना है, ट्राइगन और मेट्री। ट्राइगन मीन्स ट्राइंगल और मेट्री मीन्स टू मेजर। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है कि हम राइट एंगल ट्राइंगल पे डील करते हैं और उसके एंगल्स और साइड उन सब की मेजरमेंट वगैरह करते हैं। तो ट्राइंगल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है। पर हम यहाँ पर मेन राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स जिसका एक साइड 90 डिग्री हो। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो जो भी ट्रायंगल का एक 90 डिग्री होगा उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। और अगर हम आप सोचेंगे कि हम इस इन ट्रायंगल्स से अगर हमें लेंथ फाइंड करनी है तो वो कैसे करेंगे, तो हम इन ट्रायंगल्स को भी राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे और फिर उसके बाद दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन जाएंगे और फिर उसमें डील करेंगे हम। अगर हमारे पास स्क्वायर या रेक्टेंगल है तो फिर उसमें हम कैसे, तो उसको भी हम राइट एंगल में डिवाइड करेंगे और ये राइट एंगल बन जाएगा इस ट्रायंगल का, और एक ट्रायंगल ये बन जाएगा। तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्री में मेन राइट एंगल पे डील करेंगे। फिर आप पूछेंगे फिर हम इसे इसका काम क्या ये सब करने का, तो फिर इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स है। जैसे हमें कोई हिल है तो उसमें अगर हमें उस हिल की हाइट फाइंड करनी है तो स्केल वगैरह लेके ऐसे हाइट तो मेजर कर नहीं सकते ऐसे अंदर से पूरा। तो इसकी हम ये वाली लेंथ मेजर कर सकते हैं। डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस साउंड वाले, रेडिएशंस वगैरह से, और इसका बेस हम फाइंड कर सकते हैं। तो इन्हीं लेंथ की मदद से और इन एंगल्स की मदद से हम इसकी हाइट, या फिर कोई ऊंची बिल्डिंग है तो उस पूरे की हाइट आर्किटेक्चर वगैरह के टाइम पे, या फिर नेविगेशन के टाइम पे एयरप्लेन कितने ऊंचे उड़ रहे हैं, हम यहाँ नीचे हैं, एरोप्लेन कितना ऊंचा उड़ रहा है, या फिर शिप कितनी दूर है, यहाँ क्लॉक टावर है, या फिर लाइट हाउस क्लॉक टावर नहीं, तो लाइट हाउस से शिप कितनी दूर है, डिफेंस में एनिमीज कितना दूर है, या फिर स्टार्स की लेंथ, अर्थ का रेडियस, ये सब एप्लीकेशन है, रियल लाइफ एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री की, जो आप हम अभी लेक्चर में तो नहीं, आगे जाकर सीखेंगे। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं हम। राइट एंगल ट्रायंगल्स में क्या क्या होता है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये एंगल 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री जो भी होता है उसे राइट एंगल कहते हैं। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड्स हैं। जो राइट एंगल ट्रायंगल की ऑपोजिट साइड होगी हर राइट एंगल में, चाहे कितना बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल हो, जो 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड है, ये 90 डिग्री इसकी ऑपोजिट साइड, इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन द राइट एंगल ट्रायंगल, और ये राइट एंगल की ऑपोजिट होती है हमेशा। और फिर राइट एंगल के साथ दो एंगल हैं, एक ये, एक ये। तो इसमें हमने इसको लिए, पर हम किसी भी एंगल को ले सकते हैं, और सिर्फ थीटा ही नहीं, जैसे इसे हमने थीटा ले लिया, इसे हम ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं। इन एंगल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी, और राइट एंगल ट्रायंगल, तो इनके नाम से फर्क नहीं पड़ेगा हमें। और जो थीटा के साथ वाले बच्चे, इसमें दो साइड्स और होती हैं, बेस और परपेंडिकुलर। ये हाइट नहीं होगा यहाँ पर, परपेंडिकुलर होगा।
एक साइड होती है बेस और एक साइड होगी परपेंडिकुलर। यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ। तो जो भी थीटा के एकदम साथ वाली साइड है उसे हम बोलेंगे बेस। एडजेसेंट, जो थीटा के एडजेसेंट है उसे बेस, और जो थीटा के ऑपोजिट है उसे परपेंडिकुलर। इसे हम बेस को खाली बी भी लिख सकते हैं और परपेंडिकुलर को हम पी भी लिख सकते हैं, और हाइपोटेन्यूज को एच। तो जो भी थीटा के साथ होगी एकदम वो बेस, जो थीटा के ऑपोजिट होगी वो परपेंडिकुलर, और जो थीटा के ऑपोजिट, जो राइट एंगल के ऑपोजिट है वो हाइपोटेन्यूज। और ऐसे याद मत रखना कि बेस यानी जो जमीन में है वो बेस। अगर हमारा थीटा यहाँ पर है तो फिर अगर थीटा ये है तो ये वाली बेस हो जाएगा, और थीटा के ऑपोजिट ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसे इस ट्रायंगल में देखते हैं, ये थीटा है, थीटा के एक ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया इसके ऑपोजिट, और थीटा के एकदम एडजेसेंट वाला इसे हम ये होगा हो जाएगा बेस, और जो थीटा के ऑपोजिट है ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर भी वही लिखा है सारा। लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होती है राइट एंगल के ऑपोजिट वाली, और फिर थीटा बेस होती है जो थीटा के एडजेसेंट होती है, और जो थीटा के ऑपोजिट होती है वो परपेंडिकुलर। तो ये पेज में भी बेसिकली वही सब लिखा है। और जैसे यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी है और इसे हमने थीटा लिया है, तो ये बेस ये परपेंडिकुलर। यहाँ पर हमने इसे थीटा लिया तो इसके एडजेसेंट बेस और ऑपोजिट परपेंडिकुलर। और यहाँ पर हम थीटा के बदले एंगल ए भी लिख सकते हैं, ऊपर ए है ना तो हम एंगल ए भी लिख सकते हैं। यहाँ पर सी है तो एंगल सी भी लिख सकते हैं हम। एंगल ऐसे डिनोट करेंगे हम, एंगल सी। तो यहाँ पर भी वही दिखा रखा है कि अगर हमें इस चाहे क्लॉक टावर की डिस्टेंस फाइंड करनी है, ट्री की डिस्टेंस फाइंड करनी है, या फिर कोई बिल्डिंग है उसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो सारी जगह से अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये एंगल, चाहे हम ये एंगल लें, अगर कोई साथ में ऐसे लाइन एकदम सुपर इम्पोज कर रही है तो ये वाला एंगल हमेशा सेम होगा, एम सी एन या फिर ए सी एन, या फिर एंगल पी सी एन पी सी क्यू लें, तो ये सारे एंगल सेम होंगे। और यहाँ पर भी सबके 90 डिग्री है तो वो भी सेम है। और ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो उस प्रॉपर्टी की वजह से ये एंगल भी सारे सेम हो जाएंगे। तो सबसे इसमें डिस्टेंस वगैरह मेजर करने के लिए फंक्शंस होते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे साइन फंक्शन। साइन फंक्शन क्या होता है? इसमें बेसिकली बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, पर आज हम तीन ही फंक्शन देखेंगे मेन। आज हम देखेंगे साइन, कॉस और tan। तो ये यहाँ पे देख नहीं रहा, पर साइन, कॉस और tan, ये तीन फंक्शन आज हम देखेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले साइन फंक्शन। साइन फंक्शन क्या होता है? साइन होता है जो भी हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को डिवाइड करते हैं हम हाइपोटेन्यूज से, तो उसकी रेशियो को कहते हैं साइन फंक्शन। इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही साइन करते हैं। और यहाँ पर सी है, थीटा जो एंगल हम ले रहे हैं यहाँ पर ले रहे हैं सी को, तो हम थीटा के बदले साइन थीटा के बदले हम लिखेंगे साइन सी, क्योंकि एंगल सी है तो साइन सी। साइन सी की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर को हम पी लिख देते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। या फिर हम लिख सकते हैं साइन सी इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर किया यहाँ पर एम एन, एम एन की जो भी लेंथ होगी एम एन डिवाइडेड बाय एम सी। तो ये हमारा हो जाएगा साइन फंक्शन। अगर
हमारा एम एन की वैल्यू है 4, ये 4 मीटर या 4 सेंटीमीटर कुछ भी है, और एम सी है 5। तो फिर साइन क्या होगा, साइन सी हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5। तो फिर ये हो जाएगा हमारे साइन सी की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 5। उसके बाद कॉस फंक्शंस, इसे डिलीट कर देते हैं। कॉस साइन क्या था हमारा, साइन था परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और फिर कॉस क्या होगा, कॉस होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसमें हमने परपेंडिकुलर फाइंड किया था, इसमें बेस फाइंड करेंगे। तो कॉस सी हो जाएगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर इसी के आगे लिख देते हैं, बेस क्या है यहाँ पर इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल एमएनसी में बेस है सी एन, तो सी एन डिवाइडेड बाय एम सी, ये वैल्यू हो जाएगी कॉस सी की। इसमें भी जैसे ये हमने पिछली बार 5 लिया था, तो यहाँ भी हम 5 ही ले लेते हैं। एम एन हमने 4 लिया था, और सी एन को हम 3 ले लेते हैं। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड है, तो ये सबसे बड़ी होनी चाहिए थी लेंथ में, तो इसलिए हमने 5 लिया, इसको 4 ले लिया, इसको 3 ले लिया। यहाँ पर ये छोटा दिख रहा है तो उसे इग्नोर ही कर देना, हम ऐसे एज्यूम कुछ भी कर सकते हैं मैथ के स्टूडेंट से। तो फिर इसमें साइन की वैल्यू क्या थी, 4/5 थी। अब कॉस सी की वैल्यू क्या होगी, कॉस सी की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 3 डिवाइडेड बाय 5। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी कॉस सी की। फिर एक लास्ट फंक्शन आज का देखते हैं, tan। इसी यही ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल है यहाँ पर भी। tan c, साइन क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर उसके बाद कोसाइन यानी कॉस क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और सबसे लास्ट में tan फंक्शन। tan फंक्शन हमारा क्या होगा, हमारा tan होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। एम एन जो हमारा ये फंक्शन है, एम एन डिवाइडेड बाय सी एन, ये होगा हमारा tan। तो या फिर हम इसे ये भी लिख सकते हैं, tan c इज इक्वल टू एम एन डिवाइडेड बाय सी एन। और इसमें सेम हम वैल्यूज ले लेते हैं, ऊपर हमने 5, 4 और 3 ली था, तो इसमें tan की वैल्यू क्या होगी, tan फंक्शन की, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, तो tan की वैल्यू हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 3। परपेंडिकुलर है 4 और बेस है 3, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी tan की 4 डिवाइडेड बाय 3। तो अब ये इतना कौन से कॉम्बिनेशन में कौन सा ले, काफी बच्चों को इसमें परेशानी होगी, तो इसका कोई ऐसे नॉर्मल इजी सा मेथड देखते हैं एक। एक ऐसी मैं ट्रिक बता रहा हूँ इसको यूज करने की, इस पे मत रहना निर्भर, बाकी खुद भी याद तो हो ही जाएगा, प्रैक्टिस करने से आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। पर एक ट्रिक देखते हैं, पी बी पी, मैं बताता हूँ ये क्या है, एच एच बी। तो हमारे 3 फंक्शन है, साइन, कॉस और tan। तो ये एक इस जो ऊपर वाला है, इससे आप याद रखना, पाकिस्तान भूखा प्यासा। और
ये ऐसी ट्रिक है, इसको ऐसी एज ए ट्रिक आप याद कर सकते हो। और नीचे वाली से हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे आप अपनी कोई अपनी नई ट्रिक भी बना सकते हो। ये बहुत ही कॉमन ट्रिक है, तो इसे हम यूज कर रहे हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, HHB से हिंदुस्तान हरा भरा। तो फिर इससे मतलब आप बोलोगे ये क्या है, तो ये साइन, सबसे पहले साइन क्या हो गया, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, हाइपोटेन्यूज, ये हो गया साइन। कॉस, सेकंड में कॉस पढ़ा था हमने, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस हो गया। और टेन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये टेन हो गया। तो ऐसे आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं, कोई भी उससे याद कर सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा टोटल, एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा राइट एंगल, ये पूरा खचड़ मचड़ हो गया। सबसे पहले हमने देखा राइट एंगल, इसमें तीन साइड्स होती हैं, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। जो भी थीटा के एकदम एडजेसेंट होगी उसे हम कहेंगे बेस, जो थीटा के ऑपोजिट होगी उसे कहेंगे हम परपेंडिकुलर। और थीटा कुछ भी ले सकते हैं हम, जरूरी नहीं है कोई थीटा वो लेना। फिर उसके बाद हमने देखा साइन फंक्शन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, ये साइन का फॉर्मूला है। फिर हमने देखा कॉस, कॉस का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और फिर लास्ट में हमने देखा टेन फंक्शन, टेन का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आज का टॉपिक है, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, आगे हम देखेंगे। अभी हमने जो साइन कॉस सेक पढ़, साइन कॉस और टेन पढ़ा, इसके रेसिप्रोकल्स देखेंगे हम। रेसिप्रोकल्स मींस वन से डिवाइड करते हैं तो रेसिप्रोकल्स बन जाते हैं। जैसे वन अपॉन साइन है तो वो क्या होगा, वन अपॉन कॉस क्या होगा, वन अपॉन टेन क्या होगा, साइन अपॉन कॉस क्या होगा, और बाकी चीजें ये सब हम सारी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, माई सेल्फ कृष्णा जोशी, साइनिंग ऑफ।